अगर मैं आज किसी बच्चे को उसके बचपन की याद दिला दूं तो किसी को कोई मसला तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जिसको है वो लेक्चर छोड़ के भाग जाए। यार मजाक कर रही हूँ, लिटरली मजाक कर रही हूँ। अब दूसरा वायरस, मैं हर्पीस वायरस पे आई हूँ, वेरिसिला जोस्टर वायरस। मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, कौन कौन से बच्चे हैं जिनको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था? चिकन पॉक्स किस किस बच्चे को हुआ था? उसको याद है, उसको बड़े बड़े दाने निकले थे, उस पर इतनी खारिश होती थी, इतनी खारिश होती थी, और उस बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था। क्या वो ऐसे दाने थे? आर यू एबल टू सी माई पिक्चर? क्या वो ऐसे दाने थे? अगर आपको नज़र आ रहा हो, वेट अ मिनट, मैं ज़रा इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर। क्या वो ऐसे दाने थे, वेरिसेला एस टाइप के? और क्या वो ऐसे दाने थे और आप लोगों को कहा गया था स्कूल नहीं जाना बच्चों आप लोगों ने? और मैं बताऊं, मुझे जब हुआ था तो मेरी बहनों को कहा, मतलब मेरी बहनों को कहा था इससे दूर रहना, इसके करीब ना जाओ। क्यों ना जाओ यार, मैं बताती हूँ इसलिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नाम के ही काम में वायरस। ऐसा वायरस पढ़ रहे हैं जिसके नाम में ही काम है, ठीक है। एक मिनट में जूम आउट कर रही थी कैमरा। सबसे पहले मेरे बच्चों, हम इसका नाम पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? और ये UHS का पास पेपर का भी है, वेरिसिला जोस्टर वायरस। नाम में ही काम। वेरिसिला बेसिकली क्या है? चिकन पॉक्स करवाता है बचपन में, इन चाइल्डहुड। हमेशा याद रखना, आपको कभी भी बड़े होकर नहीं होता। अगर खुदा, और ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी देता है आपको, दोबारा बहुत कम चांसेस है कि हमें दोबारा जिंदगी में चिकन पॉक्स हो, जिसको एक बार हो चुका है। आप लोगों को पता होगा। जोस्टर का क्या मतलब है भाई? जोस्टर होता है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को जिंदगी में दोबारा चिकन पॉक्स निकल आया तो हम उसको जोस्टर कहेंगे। उसको क्या होगा? शिंगल्स टाइप दाने निकलेंगे। शिंगल्स क्या होता है मैं तुम लोगों को दिखा दूं एक बार, ताकि तुम लोग चिकन पॉक्स और शिंगल का फर्क देख सको। शिंगल्स बेसिकली मेरे बच्चों लाल लाल कलर के होते हैं दाने, पेनफुल। अच्छा, चिकन पॉक्स पेनफुल नहीं था, उसमें थी खारिश। लेकिन ये शिंगल्स जो होता है ना, ये देखो, ये तुम लोग देख रहे हो लाल लाल छोटी 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 दाने। और ना ये सेंसरी ट्रंक के ऊपर ज़्यादा होता है, सेंसरी एरिया पर ज़्यादा होता है। लाइक मतलब सेंसरी जो नर्व जा रही होती है ना, उस पर होता है, इस पर बहुत पेन होता है, शदीद पेन होता है, ठीक है। ये शिंगल्स होता है और ये चिकन पॉक्स होता है जो मैंने आपको दिखाया। चिकन पॉक्स पे खारिश होती थी, खारिश को हम लोग मेडिकल टर्म में प्रूराइटिस कहते हैं। डोंट से ईचिंग यार, से प्रूराइटिस, यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा, अब मेरी बात सुन लो गौर से। मैं तुम लोगों को कैसे याद कराती थी? सबसे पहले मैंने आपको कहा था, आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो आपने उस वायरस के बारे में बताना है। अब मैंने आपको नाम में ही काम बताया। जैसे हर्पीज़ वायरस का बताया था, 1 और 2 लेयंस थी ऑन द फेस, लेयंस ऑन द जेनिटल एरिया, 2 नंबरी काम से याद कराया था। लेयंस ऑन द फेस अबव द वेस्ट हो रहा था, वो बिलो द वेस्ट हो रहा था। वेरिसिला जोस्टर की डेफिनेशन बताई। वेरिसिला क्या है? चिकन पॉक्स। जोस्टर क्या है? शिंगल्स। वायरस क्या? वायरस होना, नाम में ही काम। उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो आप जब स्ट्रक्चर की हेडिंग डालोगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, आप क्या लिखोगे? ये DNA वायरस है, इन्वेलप वायरस है। मैं अब ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी DNA कैसे है, इन्वेलप कैसे है, डबल स्टैंडर्ड कैसे है, इकोजा हाइड्रोसिमेट्री कैसी है इसकी। सॉरी, अज़ानें आ रही थी मेरी, उसमें अलार्म लगा होता है नमाज का। अच्छा, तो भाई मैं आपको ये बताना अब नहीं ज़रूरी समझती। अब मैंने आपको, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सारे वायरसेस का बताया हुआ है, अब मैं अपने आ जाती हूँ ट्रांसमिशन पे। इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया है आपको स्कूल नहीं जाने दिया जाता। अगर आप स्कूल चले गए तो हर बच्चे से कहा जाता है इसको चिकन पॉक्स निकला है, दूर रहो, दूर रहो। क्यों? इसकी ट्रांसमिशन हवा के ज़रिए हो सकती है, इसलिए उस बच्चे को अलग बिठाया जाता है। कैसे हो सकती है? अगर मैं उस बच्चे के दाने को टच कर लूँ तब हो सकती है। मैं इसकी ट्रांसमिशन कह सकती हूँ कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है, इसलिए मुझसे दूर रखा जाता है हर बच्चे को। मतलब अगर मुझे बचपन में हुआ है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। नंबर 2, अगर मैं उस बच्चे को टच कर रही हूँ, टच ऑन द लेयंस पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं आपकी ट्रांसमिशन हो गई ना? अब जब ट्रांसमिशन हो गई तो मैं क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स लिख सकती हूँ? क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या होती है, ईचिंग होती है। इसमें क्या बनते हैं? वेजिकल्स बनते हैं, रैशेस ऑन द बनते हैं, क्या नाम है, पेपिलरो वेसिकुलर रैशेस बनते हैं,
रुक जाओ, मैं तुम लोगों को ना अपनी इससे बता दूँ ताकि मेरे बच्चों को याद हो जाए, क्योंकि समझ तो सबको आ जाता है, खुद पढ़ने से भी आ जाएगा, बस याद करना मसला है। सबसे पहले ना ये मेरे बच्चे ऊपर देख लें, चिकन पॉक्स होता है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी देता है, शिंगल्स होता है। उसके बाद मेरे बच्चे आ गए इसकी लाइफ साइकिल सेम है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, वो मैं आपको ऑलरेडी याद करा चुकी हूँ। ट्रांसमिशन पे आ गए, ट्रांसमिशन पे मैंने कहा हवा के ज़रिए इन, और यहाँ लिख लो, इन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। पैथोजेनेसिस का मैंने क्या याद कराया था, टेबल याद करो, अल्फ़ा वाला, अल्फ़ा में क्या था, न्यूरॉन्स पे जाके इफेक्ट हो रहा था। दे सकते हो ना पैथोजेनेसिस की हेडिंग्स। अब क्लिनिकल फाइंडिंग में मैंने क्या याद कराया है, सबसे पहले ये खुद ठीक हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका याद रखो। इसको हम कंपेयर करेंगे, चिकन पॉक्स वायरस को हम कंपेयर करेंगे, यूएचएस का पास पेपर है जब मैं पॉक्स वायरस पढ़ाऊंगी। पॉक्स वायरस क्या है, लार्जेस्ट वायरस। टेबल को याद करो, उससे अगला कौन सा था। मैं अगर आप लोगों को टेबल याद कराऊं तो मैं वहीं से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बेटे याद कराऊंगी। मैं अपनी मैं बेटा आप लोगों को पता है क्यों कहती हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब इसकी भी एक रीज़न है, कभी बताऊँगी ज़िंदगी में। अच्छा, जब मैंने अपने बच्चों को टेबल याद कराई थी तो मैंने क्या कहा था कि जब पॉक्स वायरस है ना, चिकन पॉक्स यहाँ है और ये इसमें क्या आता है, पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। तो यहीं से कंपेयर करके शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इन दोनों का। जब मैं पॉक्स वायरस पढ़ाऊँगी ना तब भी कंपेयर करूँगी और तब भी रिपीट करूँगी। अच्छा, अब मैं अपने बच्चों को अगर मैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बारे में बताऊं तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि इसको क्या होती है, ख़ारिश होती है, और याद रखना इनको रैशेज़ होते हैं, पेपुलोवेजिकुलर रैशेज़। दो चीज़ें आपको पता चल गई। तीसरा क्या, बुखार होगा और मेलेज होगा, वो मैं आपको याद कराती हूँ, ठीक है। हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आए और मैं अगर अपने बच्चों को कहूँ कि आप चिकन पॉक्स की मैं नाम पूरा नहीं लिख रही, चिकन पॉक्स की अगर क्लिनिकल फाइंडिंग लिख सकते हो तो आप क्या लिखोगे। तो आप सबसे पहले कहोगे कि भाई यहाँ तो प्रूराइटिस होता है। प्रूराइटिस क्या होता है, ईचिंग लिख लो, या दूसरा वर्ड ईचिंग होगी। ईचिंग किस पे होगी, नंबर 2 पेपिलोवेजिकुलर रैशेज़ हो जाते हैं, पेपिलोवेजिकुलर रैशेज़ हो जाते हैं। बुखार तो ऐसे होगा, आपको फीवर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं तुम लोग को बताऊं, जो तुम लोगों को ज़िंदगी में किसी ने नहीं बताई होगी, इसको हमें बचपन में रईस सिंड्रोम भी हुआ था। जब ये हुआ था, यही पेपर चेक कर आपकी ये वाला वर्ड देखना चाहता है, रईस सिंड्रोम। ऐसे समझो पेपर की चेक करना, एग्जामिनर कहता है इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत के रंग अब तेरे संग हो गया और भी गहरा। मतलब कि ना, वो अगर आप रईस सिंड्रोम दूसरा लफ्ज़ लिख लोगे ना अगर पेपिलोवेजिकुलर रैशेस के साथ, तो वो समझेगा आपको वेरिसिला जोस्टर वायरस आता है। रईस सिंड्रोम क्या है, लीवर और ब्रेन की ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो आज तक हमें बचपन में नहीं पता था कि उस टाइम पे जब हमें चिकन पॉक्स हुआ था तो हमारा लीवर भी इन्फ्लेम था और ब्रेन भी। अब आ जाते हैं जोस्टर के। जोस्टर वायरस जो है ना, उसकी ट्रांसमिशन तो सेम है, लेकिन जोस्टर की क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या होगा मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका है। उसमें अगर पेपिलर वेजिकुलर रैशेज़ हैं तो इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, इसमें पेनफुल वेजिकल होंगे, पेनफुल वेजिकल्स होंगे, ठीक है। नंबर 2 बात में मैंने इसका कहा, ये सेंसरी नर्व के अराउंड है, सेंसरी नर्व्स के। और नंबर 3 बात, जब आप इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होगे तो इसमें नमूनिया होगा। नमूनिया का कैसे याद करोगे, ट्रांसमिशन से याद करो, क्योंकि ये सांस के जरिए हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए हो रहा है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो रहा है। तो आप जब तक ट्रांसमिशन याद नहीं करोगे आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स नहीं पता होंगी। कैसे होगा, इसका नमूनिया हो जाएगा। 3 चीज़ें याद की हैं। सबसे पहले मैंने कहा पेनफुल वेजिकल्स होंगे, ये जूम आउट कर लो, पेनफुल वेजिकल्स होंगे अलोंग द सेंसरी नर्व, हेड और ट्रंक में होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 बात मैंने कहा कि जब ना, अच्छा, पोस्ट जोस्टर न्यूरेग्लिया क्या होता है, यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा हुआ है कि जब आपको ना वेरिसिला वायरस ठीक हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ आपको वो दाने बने थे ना उस नर्व में ना कई अरसा पेन होते रहेगा,
कितने 90 डेज ना पेन होता रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझा रही हूँ। नमूनिया होगा इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ में। पैथोजेनेसिस भी मेरे बच्चे लिख सकते हैं, लाइफ साइकिल क्योंकि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की करवा के आई हूँ, सेम होती है, और वो भी लिख सकते हैं। पैथोजेनेसिस भी मेरे बच्चे लिख सकते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स मेरे बच्चे लिख सकते हैं, उनको पता है वेरिसिला जोस्टर वायरस क्या है। ट्रांसमिशन के थ्रू भी कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है ना याद कराएंगी हैं। लैब फाइंडिंग्स भी लिख सकते हैं आप। लिखो पीसीआर। पीसीआर बेसिकली क्या था, मैंने इसका लेक्चर भी दिया। पीसीआर क्या होता है, हम वायरल रोड कितना है, मेरी बॉडी में कितने वायरस अब तक आ चुके हैं, मतलब रेप्लिकेट कितना हो चुके हैं, वो होता है पीसीआर। एलाइजा करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे, सिंपल वही वाली बातें, इतना कुछ खास नहीं। 1-2 MCQs है वो एंड में मैं आपको लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में जब कंपेयर कराऊंगी ना तब याद करूंगी। अब नेक्स्ट हमारा वायरस होगा साइटोमेगालो वायरस, नाम में ही काम, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।